स्मार्ट क्लास में निमंत्रण के लिए मैं सबसे पहले धनंजय कुमार सिंह को धन्यवाद देता हूं। इस तरह तो मेरा परिचय प्रोफेसर डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, हिंदी विभाग अध्यक्ष। इस तरह तो पहले मैं सत्र 2025-29 के छात्र छात्रों के लिए हिंदी साहित्य इतिहास का परिचय बताया हूं, लेकिन अभी 2024-28 सत्र के परीक्षा है, सेमेस्टर 2 का परीक्षा है। इस परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी कराने जा रहा हूं। सूरदास वात्सल्य रस के आचार्य हैं कैसे? सूरदास वात्सल्य रस के अद्वितीय विधाता है। वात्सल्य रस का जितना सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक वर्णन सूरदास ने किया है, उतना हिंदी साहित्य का कोई भी कभी नहीं कर सका है। सूरदास के वात्सल्य चित्रों को देखकर हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, सूरदास वात्सल्य के कोने कोने को झांक आए हैं। वात्सल्य रस के दो पक्ष हैं। वात्सल्य रस के दो पक्ष हैं, एक नंबर स्त्रीयात्मक और दूसरा गत्यात्मक। स्त्रीयात्मक वात्सल्य, इस वात्सल्य के अंतर्गत बालक के स्त्री चित्र का वर्णन किया जाता है। स्त्रीयात्मक वात्सल्य के अंतर्गत बालक के स्त्री चित्र का अंकन किया जाता है। सूरदास ने बालक कृष्ण के स्त्री चित्र का अंकन किया है, चित्र खींचा है, जिसे हम निम्न पंक्तियों में देख सकते हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे, जो सोए कछु गावे। मेरे लाल को आउन दुरिया, क्यों नहीं आनी सुहावे। घर में माताएं बहनें अपने बालक को, शिशु को पालने में झुलाती है, तरह तरह की विभिन्न लोरियां गाती है, गीत गाती है ताकि बच्चा सो जाए। ठीक उसी प्रकार माता यशोदा भी बालक को पालने में लेकर झुला रही है और कुछ लोरियां गा रही है, गीत गा रही है। दूसरा है गत्यात्मक वात्सल्य। गत्यात्मक वात्सल्य के अंतर्गत बालक के चलते फिरते दृश्य का चित्रण किया जाता है। सूरदास ने बालक कृष्ण के चलते फिरते दृश्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। निम्न पंक्ति में इसकी झांकी देखी जा सकती है। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुखदधि लेप किए। बालक कृष्ण घुटने के बल चल रहे हैं, मुख में दधि लगा हुआ है। यह दृश्य कितना सुंदर है, जिसे सूरदास ने बालक कृष्ण की मनोवृत्तियों का, उसके गत्यात्मक रूप का, दृश्य का चित्रण किया है। सूरदास ने वात्सल्य के जिस स्वरूप का सूरदास ने वात्सल्य के जिस स्वरूप का चित्रण किया है, उसके समक्ष हिंदी साहित्य के साहित्यकार की बात तो दूर की बात है, अंग्रेजी साहित्य के साहित्यकार वर्ड्सवर्थ और मिल्टन भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकते। वात्सल्य का जन्म तो मथुरा में कंस के कारा में माता देवकी के गर्भ से होता है, लेकिन माता देवकी वात्सल्य का सच्चा आनंद नहीं उठा पाती। सच्चा आनंद तो गोकुल में माता यशोदा उठाती है। बालकों की अनेक प्रवृत्तियां होती है,
संसार में बालकों की जितनी प्रवृत्तियां होती है उन सभी प्रवृत्तियों का वर्णन सूरदास ने किया है। बालकों की अनेक प्रवृत्तियां होती है जिनमें प्रमुख मनोवृत्तियां निम्नलिखित है। पहला है स्पर्धा, दूसरा है हठ, तीसरा है क्षोभ और चौथा है अस्पष्टता और 5 नंबर का रीच। स्पर्धा स्पर्धा का अर्थ होता है देखा देखी। अगर हमारे अंदर कोई ऐसा वस्त्र है जिसे देखकर दूसरा कोई कहता है कि हमारे पास भी वैसा वस्त्र होना चाहिए। बलराम की लंबी लंबी बालें हैं, कृष्ण की छोटी बालें हैं। ऐसा दृश्य देखकर बलराम की लंबी लंबी बालों को देखकर वह माता यशोदा से कहती हैं कि मेरी बालें भी लंबी हो जाए। माता को बड़ा ही सुंदर अवसर मिलता है खिलाने का। माता किस प्रकार बच्चे को, शिशु को खिलाती है, उसको बहाना मिल जाता है माता यशोदा को खिलाने का। कहती है तुम दूध पी लो, दूध पीते ही तेरी बालें लंबी हो जाएगी। नादान बालक कृष्ण कितने दिनों तक दूध पीते रह जाते हैं लेकिन उसकी बालें छोटी की छोटी रह जाती है। और माता यशोदा से शिकायत करते हैं मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मोई दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। बालक की दूसरी प्रवृत्ति होती है हठ। बालकों की दूसरी प्रवृत्ति होती है हठ। बालक कृष्ण में भी यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। निम्न पंक्तियों में इस दृश्य को देखा जा सकता है। बालकों की सबसे बड़ी प्रमुख प्रवृत्ति होती है हठ। बालक कृष्ण भी खेलने के लिए चंदा मांगते हैं। देखिए इतना चंदा आसान नहीं है कि मां यशोदा उसे लाकर दे दे। निम्न पंक्तियों में इसका सुंदर उदाहरण है मैया चांद चाहोगे, हे मां मुझे चांद चाहिए खेलने के लिए। बालकों की दूसरी प्रवृत्ति है क्षोभ। छोटी छोटी बातें बच्चों को लग जाती है। सूरदास के कृष्ण में भी यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। निम्न पंक्तियों में इसका सुंदर उदाहरण देखा जा सकता है। काऊ बलराम जी कृष्ण को बार बार रिझाते हैं, रिझाते हैं और इस बात का फरियाद माता यशोदा से करते हैं मैया मोही काऊ बहुत खिजायो, मैया मोही काऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीना तू जसमती कभी जायो। इसके बाद बालकों की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है अस्पष्टवादिता, अस्पष्टता। ये झूठ बात को भी इतने ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि लगता है उसमें वकीलों का वक्तव्य भी झूठा हो जाता है। जैसे गोकुल में गोपियां कृष्ण को माखन खाते पकड़ लेती है और यशोदा के पास लाती है। बालक कृष्ण स्पष्ट बोल देते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैं माखन नहीं खाया हूं, मेरे संगी साथियों ने मेरे मुख में लपेट दिया। मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भय हो गई के पीछे मधुबन मोहित। तुम तो भोर होते ही मुझे गायों के पीछे भेज देती है, गायों को चराने के लिए भेज देती है। भला मैं उनके घर कैसे पहुंच सकता हूं, उनके घर का दही मक्खन कैसे खा सकता हूं। तो यह है अस्पष्टवादिता।
सूरदास ने इस बालक कृष्ण की मनोवृत्तियों को सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस तरह बालकों के मनोवृत्तियों में अनेक प्रवृत्तियां हैं। रीझ भी एक प्रमुख प्रवृत्ति है। इस प्रकार उपयुक्त पंक्तियों के विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि सूरदास वात्सल्य रस के आचार्य हैं, बाल साहित्य के अद्वितीय विधाता हैं। इनके समक्ष हिंदी साहित्य के ही कवि नहीं बल्कि अंग्रेजी के कवि भी वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, शेक्सपियर इत्यादि कवि फीके पड़ जाते हैं। उनके समक्ष वात्सल्य के सामने खड़े नहीं हो पाते हैं। इनके वात्सल्य के चित्रण को देखकर हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सूरदास वात्सल्य रस के बेजोड़ पारखी हैं। इन्होंने वात्सल्य के कोने कोने को झांक आया। इतिहासकारों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी प्रकार सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा। सूरदास कहा गया है सूर्य सूर्य तुलसी सती। यदि हिंदी साहित्य आकाश में तुलसीदास चंद्रमा है तो सूरदास सूर्य। बस यह 2024-28 सत्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह वीडियो यदि पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना भी ना भूलेंगे, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से ही हमारा मनोबल ऊंचा होता है और परीक्षार्थियों के लिए बहुत सफलतादायक है।